जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को। जो भगत निराश है, हर जगह से हार चुका है, वह बाबा की शरण में चला जाता है तो बाबा श्याम उसके साथ में अवश्य चमत्कार करता है। बहुत सारे भक्तों के काम बनाए हैं बाबा श्याम ने। जो भी उनकी मनोकामना थी वो बाबा श्याम ने पूरी करी है। पर सच्चे मन से जिसने भी बाबा श्याम का नाम जप किया है उसका कल्याण अवश्य हुआ है। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए लेके आए हैं। इस सत्य कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा ताकि आपको भी बाबा श्याम के ऊपर कई गुना विश्वास होगा। श्याम प्रेमियों, सच्ची कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप भी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना और इस बाबा श्याम की महिमा को पूरा अवश्य देखिएगा। यह सत्य कहानी सुरेश जी की है जो बिहार में रहते हैं। सुरेश जी बताते हैं कि मेरे ऊपर बाबा श्याम की कृपा इतनी जल्दी हो जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझ जैसे पापी के ऊपर भी बाबा श्याम इतनी जल्दी ही कृपा कर देगा। तो बाबा श्याम के जितना दयालु कोई नहीं है। मेरे जीवन में इतनी परेशानियां आई है पर बाबा श्याम की कृपा से वे सब कुछ दूर हो गई है आज। फिर आगे सुरेश जी बताते हैं मेरी उम्र 40 वर्ष है। सुरेश जी बताते हैं मेरे परिवार में मैं और मेरी पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं, एक लड़का और एक लड़की। हम बचपन से ही मांसाहार का सेवन किया करते थे और घर में ही खाते थे। सभी घर वाले, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर वह बात सत्य है कि जब मनुष्य को प्रारब्ध की मार पड़ती है तब मनुष्य को समझ में आता है कि पाप कर्म क्या है। ऐसा ही हुआ मेरे साथ में भी। मेरा व्यापार भी बहुत अच्छा चलता था और काफ़ी पैसे कमाता था। पर यह भी बात सत्य है कि हमारा अच्छा समय चलता है तो बुरा समय भी अवश्य आता है हमारे जीवन के अंदर। यह बात सत्य है। मेरा व्यापार मंदा पड़ने लगा और मैंने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया था। साथ ही मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मेरे शरीर में गठिया का रोग हो गया जिसके कारण मैं चलने फिरने में भी बहुत सक्षम नहीं था। फिर हमारे जीवन में एक से एक परेशानियां आना शुरू हो गई। फिर आगे सुरेश जी बताते हैं कि एक दिन मेरा बेटा कॉलेज से घर पे आ रहा था तब उसका भी एक्सीडेंट हो गया। मेरे जीवन में एक परेशानी ख़त्म होती थी तो दूसरी चली आती थी। मेरे लिए पैसे कमाने भी बहुत कठिन हो गया था और घर के खर्चे बहुत बढ़ गए थे। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और क्या ना करें। फिर मैंने कई पंडितों को भी मैंने अपनी कुंडली दिखाई, शायद कुछ पता चल सके कि यह हो क्यों रहा है मेरे जीवन में। फिर पंडित ने काफ़ी उपाय बताए। उपाय के अंदर भी मेरा काफ़ी पैसा बर्बाद हो चुका था, फिर भी मेरे को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। सोच सोच कर मैं डिप्रेशन में जाने लगा और जिनसे पैसे उधार लिए थे उनका भी फ़ोन आने लगा और वह भी मेरे से पैसे मांगने लगे। अब मैं दूँ तो कहाँ से दूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो गठिया के रोग के कारण मैं चल फिर भी नहीं रहा था। मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते थे कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मैं बहुत परेशान हो गया था पर मेरे को कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था जिससे मेरी परेशानी का समाधान हो जाए। फिर मैंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और मैंने सोचा कि क्या पता पूजा पाठ करके मेरी परेशानी ख़त्म हो जाए। पर कुछ भी समाधान नहीं निकल पा रहा था। परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही थी मेरे जीवन में। फिर एक दिन मैं प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देख रहा था और उसके नीचे ही आपकी वीडियो आई। आपकी वीडियो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने भी सोचा कि मैं भी बाबा श्याम का नाम जप करूँगा। बाबा श्याम की कृपा हुई तो शायद मेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। फिर मैंने निरंतर बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया और उनकी पूजा आराधना करना शुरू कर दिया। हमारे प्रारब्ध के कारण हमको तरह तरह के कष्ट देखना पड़ सकता है तो उनको समाप्त करने का मात्र एक ही रास्ता है, श्याम नाम जप करना। और प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो में बताया गया था कि मांसाहार का सेवन किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। शायद मेरे को उसी पापों का दंड मेरे को मिल रहा है, इसलिए मेरे जीवन में इतनी सारी समस्या आ गई है। फिर मैंने मांसाहार का सेवन करना बंद कर दिया। मैंने निरंतर बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया था जिसके कारण मेरे को सात्विक विचार आते थे। मेरे मन में यही चलता था कि मैं बाबा श्याम का नाम जप ही करता रहूं। फिर 1 महीने बाद में बाबा श्याम के मेरे को सपने में दर्शन हुए। अब मैं समझ गया था कि बाबा श्याम की कृपा मेरे पे अब हो गई है। मेरी जो भी परेशानियां हैं वह बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाएगी और वैसा ही हुआ। नाम जप की कृपा से मेरा व्यापार था जो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, वह चलने लगा वापस।
तो कुछ ही समय बाद में मेरे जो गठिया का रोग था वह भी ठीक हो गया था बाबा श्याम की कृपा से। बाबा श्याम की कृपा से मेरे घर में सुख शांति और आनंद की वर्षा हो रही है। सभी श्याम भक्तों को बोल देना चाहता हूँ कि आप बाबा श्याम का नाम जप करिए पूरे विश्वास के साथ में। बाबा श्याम बहुत दयालु है, कृपा निदान है। जो भी बाबा श्याम की शरण में चला जाता है तो उसका भाग्य बदल देता है बाबा श्याम। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया सुरेश जी की सत्य कहानी। बाबा श्याम की महिमा आपको अच्छी लगी है तो इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक कर देना। अगर आप नया आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना।